हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बहू का गुस्सा। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मम्मी जी, आप ये तो बता दीजिए, आखिर इस घर में मेरा कमरा कौन सा है? आज रोशनी ने अपनी सास निर्मला जी से पूछ ही लिया था। तंग आ गई हूँ मैं रोज़ रोज़ इधर उधर सोते सोते। आज आपको मुझे बताना ही होगा। रोशनी ने लगभग गुस्से में ही अपनी सास से पूछा। बहू, क्या तेरा मेरा लगा रखा है? जहाँ मन हो वहीं सो जाओ। निर्मला जी बोली। रोशनी एक प्रतिष्ठित परिवार की इकलौती बहू, जिसे सब उसके नसीब के लिए बधाई देते। तेरे तो बड़े नसीब हैं जो इतने ऊंचे खानदान में तेरा ब्याह हुआ है। रोशनी के ससुराल में दो ननद, एक देवर और एक चाची सास है। चाचा ससुर और उसके खुद के सास ससुर और उसका पति नितिन। अब इतने सारे जने हैं तो घर भी बड़ा ही होगा। हाँ भाई, घर भी बड़ा है। रोशनी अपनी शादी के दिन बाद ही अपने पति के साथ शहर चली गई थी। शादी के बाद अगर वो ससुराल में आए भी तो बस 1 या 2 दिन के लिए। अब कोई 1 या 2 दिन के लिए आए तो कोई भी एडजस्ट कर लेता है। इसीलिए जब तक रोशनी शहर में नितिन के साथ रहती थी तब तक तो उसे कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन जब ये लॉकडाउन हुआ तो वो अपने ससुराल आई। शुरू शुरू में तो सब सही रहा, लेकिन थोड़े दिनों बाद जिस कमरे में वो सोती थी, मतलब जिस कमरे में उसका बेड वगैरह पड़ा हुआ था, उस कमरे में कभी भी कोई भी आता जाता। मतलब होता ये था कि रात में जब वो किचन का काम करके आती तो देखती कभी उसकी बड़ी ननद वहाँ सोई हुई है तो कभी छोटी। कभी कभी तो उसका देवर भी वहाँ सो जाता था। घर का माहौल ना बिगड़े इसीलिए नितिन भी किसी से कुछ नहीं कहता और चुपचाप आंगन में या छत पर सो जाता। बेचारी रोशनी कभी सास तो कभी चाची के पास सोती, और ये हर तीसरे दिन का रहता था। अलग अलग जगह सोने के कारण रोशनी की नींद भी पूरी नहीं होती, जिस वजह से पूरे दिन उसे चिड़चिड़ाहट होती थी। रोज रोज की इस बात से वो परेशान हो चुकी थी, और इसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़े भी होने लगे थे। लेकिन दोनों ही कुछ नहीं कर सकते थे, चुप ही रहते थे। लेकिन कब तक? सब्र का बांध तो टूटना ही था, सो टूट ही गया। हुआ यूं कि आज रोशनी पूरी तरह थकी हुई थी और वो शांति से अपने कमरे में सोना चाहती थी। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो सारे काम खत्म करके अपने कमरे में पहुंची, देखा तो उसकी छोटी ननद वहां सोई हुई है। रोशनी गुस्से में तिलमिलाती हुई अपनी सास निर्मला देवी के पास गई और बिफर पड़ी। मम्मी जी, आज तो आप बता ही दो कि मेरा कमरा कौन सा है। अरे बहू, इतना क्यों चिल्ला रही है? क्या हो गया? निर्मला देवी ने अपनी बहू से पूछा। मम्मी जी, आज फिर दीदी मेरे कमरे में सो रही है। क्या करूं मैं? क्या कहाँ सोऊं मैं? रोशनी ने अपनी सास से पूछा। अरे बेटा, बच्ची है, सो गई होगी, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? चल तू मेरे कमरे में सो जाना। निर्मला देवी बात को दबाते हुए बोली। अरे मम्मी जी, इतनी बच्ची भी नहीं है जो ये भी नहीं पता है कि मुझे कहाँ सोना है और कहाँ नहीं। और मुझे किसी और के कमरे में नहीं सोना है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि इस घर में मेरा कमरा कौन सा है जहां मैं चैन से सो सकूं। अरे बहू, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? संयुक्त परिवार में कभी कभी ये सब हो ही जाता है, निर्मला देवी बोली। लेकिन मम्मी जी, यहाँ कभी कभी नहीं, रोज ही होता है। मुझे बस मेरा कमरा बता दीजिए, बाकी कुछ नहीं सुनना मुझे, रोशनी बोली। रोशनी के कमरे में जाकर जहाँ उसकी छोटी ननद सोई हुई थी। छोटी, चल उठ यहाँ से, दूसरे कमरे में चलकर सो। ये तेरी भाभी का कमरा है, खबरदार जो आज के बाद यहाँ सोई। निर्मला जी छोटी को उठाकर बोली। बहुरानी, आज से यही तुम्हारा कमरा है, कोई नहीं सोएगा यहाँ आज से तुम्हारे कमरे में। निर्मला जी रोशनी से बोली। धन्यवाद मम्मी जी, रोशनी ने कहा। जब तक हम कुछ कहते नहीं हैं तब तक सामने वाले को हमारी परेशानी दिखती ही नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और कहानियों के लिए।